जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आजकल हम श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत हम द्वितीय खंड रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आता है सती खंड। और जिसमें कल आपने सुना था कि माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जब दक्ष प्रजापति ने माता सती और भगवान शिव का अनादर किया था। दक्ष प्रजापति यह भूल गया था कि उसने कभी माता सती को पुत्री रूप में पाने के लिए माता जगदम्बिका उनका ही आवाहन किया था, उनकी तपस्या की थी। जब माता ने प्रसन्न कर उनको वर दिया था कि वो उनकी पुत्री बनेंगी, और माँ ने यह भी बोला था कि जिस दिन दक्ष प्रजापति ने उनका अनादर किया तो वह अपने शरीर त्याग देंगी। भगवान शिव की लीला से मोहित होकर ये सब लीला रची गई और माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। 32वां अध्याय, वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिवजी जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी जी के गण शिवजी जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिवजी जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया, हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम ना किसी में हुआ है ना होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। अब मुझे जहां भेजेंगे वही विजय होगी। यह सुनकर मंगलपति शंकर जी शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहां हो उन सब को आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी ना बचने पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का
32वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महा। 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव। ब्रह्मा जी बोले, जब शिवजी जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिवजी जी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे। एक बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ असख्य है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृंगी, कीट, अशानी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भैरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द करते हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 33वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 34वां अध्याय आकाशवाणी। ब्रह्मा जी बोले, इधर दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिच्छुओं के साथ उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई। दक्षादिक बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्दहा होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। बैकुंठ वासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई और सभी घबराकर अपने अपने स्थानों में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी जी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर अपशकुन को देखकर दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। करते हुए बोला, इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 34वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 35वां अध्याय विष्णु द्वारा दक्ष की शिवोपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं। अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिवजी जी के चरणों में शीर नवा कर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिवजी जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर भगवान शंकर जी की अवज्ञा का ही यह फल है जो कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त
दरिद्रता, मरण और भय, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिवजी जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महान सेना लिए शिवजी जी द्वारा भेजे हुए वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचे, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे। दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्वेग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता, कर्म वही सफल होता है जिसमें फलदाता शंकर का सानिध्य होता है। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। वह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंशय यह तुम्हारे सहित हम लोगों का भी नाश कर देगा। शिवजी जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव ना पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं, बल्कि नहीं कि यह शिवजी जी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारा भी प्रलय होने जा रहा है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। यदि हम यहाँ से भाग भी जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती तथा शिवजी जी के जितने भी गण हैं उन सबकी भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र यज्ञ मंडप में आ गए, जिनके साथ महासागर रूप सेना मंडरा रही थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 35वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 36वां अध्याय, वीरभद्र का अद्भुत पराक्रम। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। तब उनका यह उद्योग देखकर रुधिर से भीगा मुख दक्ष अपनी स्त्री सहित उनके पास जाकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही तो मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुन देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगुजी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवजी जी के गणों का उच्चारण किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया।
देवता, यक्ष, सिद्ध, चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कटमट कर खेत रहे और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूं? जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिवजी जी का विरोधी कभी सफलता और विजय लाभ नहीं कर सकता। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए। ये परम कुपित शिवजी जी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे? यह तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्ननाश का कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो उनके इन वाक्यों को सुनकर त्रादिक लोकपालों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, व नेतृत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका फल ऐसा दूंगा कि जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा, हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। सुदर्शन चक्र लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गईं। उसने अत्यंत क्रुद्ध हो विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, क्या आपने भी शिवजी जी की शरण का उल्लंघन कर दिया? भला आपका चित्त ऐसा क्यों हो गया? क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर सकते हैं? परंतु मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा? या क्या दधीचि ऋषि ने जो कुछ कहा था तुमने उसे नहीं सुना? अच्छा, तो तुम दक्ष के जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे, आज वहीं पर मैं तुम्हारा वक्ष स्थल फाड़ूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे दुराचारी, शंकर विमुखी, अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिवजी जी के महामात्य को नहीं जानता? अच्छा, तो ठहर, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वीरभद्र, मैं शंकर का सेवक हूँ, विमुखी नहीं। मूर्ख दक्ष ने यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। भगवान शंकर के समान ही मैं भी भक्त के वश में हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं इसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओ। जैसा होगा देखा जाएगा। यह सुनकर वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए कहा, विष्णु जी से कहा, हे महाप्रभो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भक्त हो।
अब मैं जान गया कि जैसे शिव हैं वैसे ही तुम भी हो। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुम निशंक हो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 36वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 37वां अध्याय, वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रादिक समित समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादी गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लोट लोट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। यह देख यज्ञाकियों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़वाया। फिर विष्णु जी ने अपने शांकर धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने अपने 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति, धर्म कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपनी नखों से अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिवजी जी के शापित होने पर हंसे थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिवजी जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छुपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव ना था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवाणी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी जी के पास जा पहुंचा। शिवजी जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे 38वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव ने दधीची
जी को, दधीची ऋषि जी को अमृतत्व की प्राप्ति की थी, और उन्होंने दधीची ऋषि ने जब भगवान शिव की आराधना की थी और उन्होंने जब उनको प्रसन्न कर दिया, तब उन्होंने उनसे 3 वर मांगे थे, और वो क्या वर मांगे थे वो कल सुनेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। सुबह 10:30 बजे संगत जी आपको श्री शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, और शाम को 5 बजे गुरु जी जब चोले में थे तो उनके द्वारा कही गए शब्दों को एक पुस्तक के रूप में पिरोया गया था, बनाया गया था, जो कि सत्संग है, बहुत ही प्रभावशाली सत्संग है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो आप सुन रहे हैं। जैसे ही उस बुक का समापन होगा शाम 5 बजे, मैं श्री शिव महापुराण की कथा का भी प्रारंभ कर दूंगी, सुबह 10:30 और शाम को 5 बजे, दोनों समय आपको सुनने को मिलेगी। और अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।